गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर आज की डेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि क्या फाइनेंशियल ईयर, जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 के लिए क्या अब डिपार्टमेंट ऑडिट कर सकता है, क्योंकि कई सारे लोगों को 17-18 और 18-19 के अंदर ऑडिट के नोटिसेस जो हैं वो भेजे जा रहे हैं। क्या ये वैलिड है, क्या ये टाइम बार्ड नहीं है? इस सेशन में बहुत ही अच्छे से समझिएगा क्या है पूरा प्रोविजन और क्या ऑडिट हो सकता है या नहीं, और आपको इन नोटिसेस का कंप्लायंस करना भी है या नहीं। इसके लिए हमारे पास जो सेक्शन है वो है हमारे पास सेक्शन 65, जो बात करता है ऑडिट बाय द टैक्स अथॉरिटीज। एक चीज तो मैं आपको यहां पर बिल्कुल क्लियरली ये कर दूं कि ऑडिट करने का कोई भी टाइम पीरियड सेक्शन 65 के अंदर प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। यानी कि ऑफिसर्स अगर चाहें तो वो आपका 17-18 का ऑडिट आज भी कर सकते हैं, 18-19 का ऑडिट आज भी कर सकते हैं। थ्योरेटिकली अगर हम लोग सिर्फ लॉ की बात करें तो ऑडिट के अंदर ऐसा थोड़ी है कि आपका नोटिस बनेगा ही बनेगा। हो सकता है आपने 100% एक्यूरेसी के साथ सारे कंप्लायंसेस को फॉलो किया है, किसी प्रकार की कोई भी शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी वाला मामला जो है वो नहीं बनाया, तो आपका ऑडिट तो होगा ही। ऑडिट नहीं होने का सवाल कहां है? हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि हम तो गलती करके बैठेंगे जीएसटी में और ऑडिट में तो गलती पकड़ी ही जाएगी। तो इसीलिए अब 17-18, 18-19 का अगर ऑडिट होता है तो ऑडिट होने के बाद जो नोटिसेस दिए जाएंगे सेक्शन 73-74 के अंदर वो तो अब पार्टली टाइम बार्ड हो चुके हैं फॉर सेक्शन 73। तो ऑडिट क्यों करेगा ऑफिसर? तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ऑडिट के अंदर कोई भी टाइम पीरियड जो है प्रेस्क्राइब्ड नहीं है कि आप 17-18 का ऑडिट कब तक कर सकते हैं। कोई कहता है 1 साल, कोई कहता है 2 साल, कोई टाइम पीरियड नहीं है जीएसटी के अंदर ऑडिट करने की। सर ऑडिट करने की टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन ऑडिट करके करेंगे क्या, इस बात को समझिएगा। जब ऑडिट होता है सेक्शन 65 का, मैं आपको एक प्रोविजन पढ़ाता हूं सेक्शन 65 के अंदर। देखिए सेक्शन 65 के अंदर आपके पास एक सेक्शन है सब सेक्शन 7। ये कहता है वेयर द ऑडिट कंडक्टेड, जो ऑडिट किया गया अंडर सबसेक्शन 1, और इस ऑडिट को करने के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है कि आपको 17-18 का 2 साल के अंदर करना था या 5 साल के अंदर करना था, नहीं। आज भी हो सकता है, 10 साल बाद भी हो सकता है। लेकिन वो ऑडिट अगर रिजल्ट, मतलब अब कोई प्रैक्टिस होगी या कोई भी ऑपरेशन होगा या कोई भी प्रोसेस होगा, उसका रिजल्ट तो आना चाहिए। अगर वो ऑडिट का रिजल्ट आया इन डिटेक्शन ऑफ टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड और एरनेसली रिफंडेड और इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड, यानी कि ऑडिट के अंदर दो बातें होंगी सेक्शन 65 के अंदर। या तो आपका टैक्स का कोई भी मिसमैच, मिसमैच तो नहीं कह सकते, टैक्स में गड़बड़ी पाई गई, या तो आपने टैक्स गलत जमा किया, रिफंड गलत लिया, आईटीसी गलत वगैरह लिया है, या फिर नो टैक्स गड़बड़ी वाज फाउंड। ठीक है, नो टैक्स गड़बड़ी वाज फाउंड, या तो सब कुछ सही था या कुछ भी सही नहीं था, या कुछ सही था कुछ गलत था। अगर आपका नो टैक्स गड़बड़ी वाज फाउंड वाला मैटर है तो आगे कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क है यहां पर, प्रोसीडिंग्स आपकी ड्रॉप हो जाएंगी। ऑडिट करने का पावर तो है ही ना, ऑडिट करने के पावर को थोड़ी यहां पर वो कर सकती है गवर्नमेंट की, नहीं ऑडिट ही नहीं कर सकते, जांच करने के बाद सब कुछ ठीक है, सारे पैरास ड्रॉप हो जाएंगे, मामला खत्म। लेकिन अगर गड़बड़ी पाई गई तो फिर या तो सेक्शन 73 में प्रोसीडिंग्स होना है या 74 में प्रोसीडिंग्स होना है। ऑडिट के अंदर तो फाइंडिंग्स आनी है, डिमांड कंफर्म नहीं होता है वहां। डिमांड तो आपको 73 74 के अंदर ही जाकर के कंफर्म कराना है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि मान लो आपका
3B2A का मिसमैच है, जो ऑडिट के समय नॉर्मली पकड़ी जाती हैं चीजें। आपने पेमेंट जो है वो 180 डेज के बियॉन्ड किया है, या आपने रूल 86B का वायलेशन किया है, या फिर कोई आपका क्लासिफिकेशन का इशू है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो जीएसटी ऑडिट के अंदर अमूमन पकड़े जाते हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है 17 18 18 19 के अंदर, 17 18 और 18 19, 17 18 तो नोटिस देने का भी टाइम पार हो चुका, ऑर्डर पास करने का टाइम भी पार हो चुका। 18 19 के लिए नोटिस तो अब दिया नहीं जा सकता 73 के अंदर, ऑर्डर करने का टाइम अभी 30 अप्रैल तक दिया गया है। तो अब हो क्या रहा है, जो हमारे प्रॉपर ऑफिसर्स हैं वो ये देख रहे हैं कि भैया अब हमने ऑडिट तो कर दिया, अब हमें नोटिस तो देना है। अब ऑडिट के अंदर पैराज मिल रहे थे 3B2A मिसमैच, 180 डेज के अंदर जो आपको पेमेंट करना होता है सेक्शन 16(2)(c) के अंदर, वो कंडीशंस फुलफिल्ड नहीं है। 86B जो 1% कैश का पेमेंट है वो नहीं है। क्लासिफिकेशन के कुछ छोटी मोटी इश्यूज है वो नहीं है। 16(4) के अंदर, जी हाँ फ्रेंड्स, 16(4) के अंदर आपकी आईटीसी जो है वो आपने एक्सेस क्लेम करी है, या फिर आपने आईजीएसटी का अमाउंट क्लेम कर लिया, वो करना था आपको सी और एस में, या वाइसा वर्सा कर लिया। तो ऐसे इश्यूज मिल रहे हैं, और इन इश्यूज को लेकर के अब चूंकि 73 का टाइम पीरियड निकल चुका है, तो इन मैटर्स को भी 74 में सो कॉज नोटिस दे करके जो है वो एडजुडिकेट करने का प्रयास किया जा रहा है, जो जो कि मेरे हिसाब से, एज पर माय व्यू, दैट इज टोटली रॉन्ग। वो सही नहीं है। आप इस चीज को चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 74 के अंदर इन्वोक करने के लिए कोई भी प्रोविजन सेक्शन 74 का जो है उसमें 3 इंग्रेडिएंट्स होना जरूरी है, फ्रॉड का, सप्रेशन का, या फिर विलफुल मिस स्टेटमेंट का। अगर ऑडिट के समय ऐसा कोई पॉइंट निकला जहां पर फ्रॉड कनेक्ट हो गया, या फ्रॉड मिल गया, फ्रॉड एविडेंट हो गया कि आपने जालसाजी करी है, भैया 3B2A मिसमैच, आज के देश में 99% 3B2A मिसमैच सब फ्रॉड है क्या? नहीं, प्रोविजन ही नहीं था, मैकेनिज्म ही नहीं है, कंडीशन ही नहीं था 3B2A मिसमैच और मैचिंग का। 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करा, ये फ्रॉड है? नो, 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करा, आईटीसी रिवर्सल वाली बात है। फ्रॉड का इंटेंट होना चाहिए, इंटेंट टू इवेड टैक्स होना चाहिए। 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करा तो इंटेंशन टू इवेड टैक्स है ही नहीं वहां। आईटीसी रिवर्सल का प्रोविजन ही उस टाइम पे एप्लीकेबल नहीं था, रूल 37 ए आया ही, या रूल 37 के अंदर बातें ही बाद में बताई गई कैसे रिवर्सल होना है। 86B के अंदर 1% कैश 17 18 18 19 19 20 में लागू ही नहीं था। क्लासिफिकेशन का इशू, भैया हमने 5% डाला, आपके हिसाब से 18 होना चाहिए था, हमारा बोनाफाइड बिलीफ है कि वो 5% है, फ्रॉड कैसे? हम तो आगे जाके चैलेंज करेंगे इसे। तो फ्रॉड वहां भी नहीं है, सप्रेशन वहां भी नहीं है। 16(4), 16(4 तो हम बिल्कुल ही मान के चलते हैं कि ये आईटीसी हमारा वैलिड है, एलिजिबल आईटीसी है 17 18 18 19 के लिए। आईजीएसटी का आईटीसी हमने सीओएस में ले लिया, फ्रॉड कहां से हो गया? गलती कर दी भैया हमने, अमेंडमेंट नहीं था। तो इन मामलों में 74 नहीं हो सकता। फिर 74 किस में होगा? 74 तब होगा आपके पास आईटीसी था 1 लाख, आपने ले लिया 1 करोड़, आपने टर्नओवर जो है सारी की सारी नील रिटर्न फाइल कर दी है, और जीएसटीआर 1 में 10 करोड़ का टर्नओवर दिखा रखा है। तो ये इंटेंट टू इवेड टैक्स दिखाता है। इस तरीके के अगर कोई पॉइंट्स मिलते हैं तो उन पॉइंट्स को लेकर के सेक्शन 74 में कार्रवाई करी जा सकती है, अगर वहां भी इवेजन टू टैक्स, इंटेंट टू इवेड टैक्स जो है वो साबित कर देते हैं प्रॉपर ऑफिसर। तो धड़ल्ले से जो सेक्शन 74 में कार्रवाई की जाती है, 74 के अंदर ऑडिट करने के बाद ये मानते हुए कि हमने पकड़ा है, तब आपने बताया नहीं सर आपने नहीं पकड़ा, हमने तो ऑलरेडी 3B के अंदर सारी चीजें सेल्फ असेस करके डिक्लेयर करी हुई है। तो इस बात को समझिएगा कि नोटिस देने का ऑडिट के पर्पस के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन उसके लिए अगर कोई पैराग्राफ नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, प्रोसीडिंग्स खत्म, तुम अपने घर, प्रॉपर ऑफिसर अपने घर। लेकिन अगर 73 74 का मामला बनता है तो 73 अब 17 18 18 19 का नहीं हो सकता, और 18 19 के लिए और 17 18 के लिए 74 में जाना है तो वहां इंटेंशन टू इवेट टैक्स होना चाहिए, अदरवाइज आप उसको चैलेंज कीजिए। टू दैट एक्सटेंट अगर 73 में प्रोसीडिंग्स होती है, अगर आपका ऑडिट हो भी जाए तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं।
तो ये है पूरी कहानी जो सेक्शन 65 को लेकर के लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही है। और इसी तरीके से एक एक सेक्शन को, चाहे वो आपका सेक्शन 65 हो, सेक्शन 73 हो, 74 हो, कंप्लीट असेसमेंट एंड डिमांड रिकवरी प्रोसीजर्स, अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं along with all the other GST provisions, तो आप हमारा GST का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो दी जा रही है। 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी जीएसटी के 2024 बैच के अंदर। इसके अंदर आपको 1 साल की वैलिडिटी जो है वो दी जाएगी, जिसमें आपको कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी प्रोविजंस मिलेंगे। आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसके थ्रू भी आप कोर्सेज जो है हमारे परचेज कर सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो इसे फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स और एनालिसिस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।